नमस्कार। आज की चर्चा के लिए श्लोक है ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो अभवत। 1:13। भगवत गीता पर हमारी इस गहन चर्चा श्रृंखला के 13वें सत्र में स्वागत है। आज हम खास तौर पर सिर्फ अध्याय 1 के इसी 13वें श्लोक पर ध्यान देंगे। हाँ बिल्कुल, 13वां सत्र और 13वां श्लोक। सही। तो याद दिला दें, हम कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं। युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। पिछले श्लोक में मतलब 12वें में पितामह भीष्म ने अपना शंख फूंका था अकेले, दुर्योधन को खुश करने के लिए एक तरह से। हाँ, वो सिंह गर्जना जैसा शंखनाद था। और अब ये 13वां श्लोक ठीक उसके बाद की घटना बताता है, एकदम तुरंत बाद। तो क्या होता है भीष्म की उस अकेली आवाज के बाद? ये श्लोक कई वाद्य यंत्रों का नाम लेता है। हाँ, कई सारे। शंख तो हैं, फिर भेरी हैं, मतलब वो बड़े नगाड़े, पणव ढोल जैसे, आनक मृदंग और गोमुख भी वो सींग जैसे वाद्य। काफी सारे वाद्य यंत्र। और खास बात यह है कि ये सब कौरव सेना की तरफ से बजे, और वो भी एक साथ। सहसा शब्द आया है ना, अचानक, एक ही पल में। बिल्कुल, सहसा एव अभ्याहन्यन्त, अचानक ही बज उठे। ये महत्वपूर्ण है। भीष्म के अकेले प्रयास के फौरन बाद ये सामूहिक प्रतिक्रिया हुई। और आवाज कैसी थी? श्लोक कहता है स शब्दः तुमुल अभवत। ये तुमुला क्या है? तुमुला का मतलब है बहुत ज्यादा शोर, भयंकर कोलाहल, गगनभेदी आवाज। ये सिर्फ संगीत नहीं था, ये ऐलान था, युद्ध का ऐलान। हाँ, भीष्म के शंखनाद पर पूरी कौरव सेना की सामूहिक प्रतिक्रिया कि हाँ, हम तैयार हैं, हमारी शक्ति देखो। ये उनकी एकजुटता और तैयारी का जोरदार प्रदर्शन था। तो एक अकेली आवाज के जवाब में एक बहुत बड़ा संगठित शोर, तुमुला। लेकिन ये जो भयंकर शोर है, क्या ये सिर्फ ताकत ही दिखाता है, या इसमें कुछ और भी हो सकता है? जैसे शायद थोड़ी बेचैनी, या सिर्फ आवाज से अपनी उपस्थिति जताने की कोशिश? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहली नजर में तो ये कौरवों की संख्या, उनके संगठन, उनकी शक्ति का प्रदर्शन है। हाँ। और यकीनन इसका मकसद अपनी सेना का जोश बढ़ाना था, और शायद पांडवों को डराना भी। ये पांडवों के शंखनाद से बिल्कुल अलग है, जो हम आगे देखेंगे। वहां हर योद्धा अपना खास दिव्य शंख बजाएगा। वो उनके अपने पराक्रम का प्रतीक होगा। अच्छा। यहाँ कौरवों की तरफ से ये एक सामूहिक गर्जना है, लगभग एक रिएक्शन है भीष्म की आवाज पर। इसमें वो व्यक्तिगत पहचान या दिव्यता वाला तत्व नहीं है। ये सामूहिक आवाज की ताकत वाली बात दिलचस्प है। हम इसे अपनी जिंदगी में भी देखते हैं ना? हाँ बिल्कुल। कहाँ? जैसे सोचिए, कोई परेड हो रही है, हजारों सैनिक एक साथ कदम मिला रहे हैं, वो आवाज। या स्टेडियम में सब मिलकर राष्ट्रगान गा रहे हैं। सही। या फिर कोई स्पोर्ट्स टीम मैच से पहले एक साथ नारा लगाती है, वो जोश भरने के लिए। बिल्कुल सही उदाहरण है। ये सब समूह की एकता, उनके अनुशासन, उनके इरादे को दिखाते हैं। एक मनोवैज्ञानिक असर भी होता है इनका। हाँ, पर क्या ये बाहरी एकता सोचने पर मजबूर करती है? ये श्लोक बाहरी एकता, बाहरी शक्ति का प्रदर्शन तो दिखाता है, पर क्या जोर की आवाज या बाहरी दिखावा हमेशा असली ताकत होती है? शब्द है तुमुलह, भयंकर शोर। लेकिन कहानी तो हम जानते हैं। इस शोर और विशाल सेना के बावजूद कौरव हारे। तो ये इतना शोर शराबा शायद उनकी अंदरूनी कमजोरी या अधर्म के रास्ते पर होने को छिपाने की कोशिश भी हो सकती है। हाँ, ये एक गहरा दृष्टिकोण है। हो सकता है ये शोर उनका बाहरी बल दिखाता है, संख्या, संसाधन। लेकिन असली टिकने वाली शक्ति सिर्फ दिखावे से नहीं आती। वो आती है अंदरूनी यकीन से, नैतिक बल से, और सबसे जरूरी धर्म के रास्ते पर चलने से, जिसका प्रतीक पांडव थे। हाँ, जीवन में भी यही होता है। जो कंपनियां या लोग बहुत शोर मचाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, जरूरी नहीं कि अंदर से उतने ही मजबूत हो। असली ताकत अक्सर शांत रहती है, स्थिर रहती है। वो काम में दिखती है, आवाज में नहीं। और इन आवाजों का भावनात्मक असर वो भी तो होगा। कौरवों ने ये शोर अपनी सेना में जोश भरने के लिए किया होगा, पांडवों को डराने के लिए। बिल्कुल। हालांकि आगे हम देखेंगे कि पांडवों के शंखनाद का असर उल्टा कौरवों पर बहुत भयानक हुआ था। खैर, हम भी तो अपनी बातचीत में आवाज का कितना इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लहजा, ऊंचा नीचा होना। बिल्कुल। एक मुश्किल बात को शांत दृढ़ आवाज में कहना अलग असर डालता है, और चीख कर कहना बिल्कुल अलग। ये हमारी भावनाएं, हमारे इरादे दिखाता है, जाने अनजाने में। सही कहा। तो इस एक श्लोक 1:13 से हम क्या सीख सकते हैं?
संक्षेप में। देखिए, पहली बात तो ये कि ये कौरवों के तरफ से युद्ध की एक जोरदार सामूहिक घोषणा है, आवाज के जरिए बाहरी एकता और ताकत का प्रदर्शन। ठीक है। दूसरी बात, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, बाहरी शोर, तुमुलह और अंदर की असली ताकत, आत्मविश्वास, धर्म, इनके बीच क्या रिश्ता है? क्या ये हमेशा बराबर होते हैं? और तीसरी बात, आवाज का मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक असर। कैसे आवाज जोश भर सकती है या डरा सकती है? वाकई एक छोटे से श्लोक में कितना कुछ है। ये दिखाता है कि युद्ध के मैदान की हर छोटी बड़ी बात, हर आवाज कितनी महत्वपूर्ण है। उसमें किरदारों के इरादे, उनकी प्रकृति, यहाँ तक कि उनका भविष्य भी छिपा हो सकता है। निश्चित रूप से। और यहीं से हम सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, कौरवों ने भीष्म के बाद पहले आवाज की एक शक्तिशाली सामूहिक लेकिन मानवीय वाद्यों की तुमुल ध्वनि। इसकी जवाब में आगे हम देखेंगे पांडवों ने अपने अपने खास दिव्य शंख बजाए। अच्छा। तो एक तरफ ये सामूहिक प्रतिक्रिया वाली कोलाहल भरी गर्जना है, दूसरी तरफ व्यक्तिगत खास देवीय संबंध वाले शंखनाद। युद्ध का पहला तीर चलने से भी पहले आवाजों का ये फर्क दोनों पक्षों की अंदरूनी हालत, उनके आत्मविश्वास और शायद युद्ध के प्रति उनके नजरिए के बारे में क्या इशारा कर सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।